शरीर पर भभूत लपेटे, नाचते गाते, उछलते कूदते, डमरू डफली बजाते और अपनी ही मस्ती में मगन नागा साधु। महाकुंभ में अब अमृत स्नान के बाद हजारों लाखों की संख्या में आए नागा साधु धीरे धीरे जाने लगे हैं। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि नागा साधु अब कहां जाएंगे, कहां रहेंगे? इस वीडियो में बात करेंगे इसी पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स। मैं हूं आरती जांगड़ा। नागा सन्यासियों का जीवन कई रहस्यों से भरा हुआ होता है। नागा साधु बनने से लेकर जीवन जीने के तरीके तक कई राज छुपे होते हैं। कुंभ हो या महाकुंभ, हर बार नागा साधु सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु अपने अपने अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कुंभ के बाद कई साधु अपने अपने स्थानों पर लौट जाते हैं तो कई अखाड़ों में चले जाते हैं। ये अखाड़े भारत के अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं। जूना अखाड़ा सन्यासी अखाड़ों में सबसे अधिक नागा सन्यासियों वाला अखाड़ा है। इस अखाड़े में निरंतर नागा साधुओं की संख्या बढ़ती रहती है। वहां से ध्यान, साधना और धार्मिक शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं। इनके अलावा कई नागा साधु हिमालय, जंगलों या फिर शांत और एकांत वाली जगहों पर जाकर साधना और तप करते हैं। कुछ नागा साधु प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जैसे काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उज्जैन चले जाते हैं या फिर प्रयागराज में ही ठहरते हैं। भारत में कुंभ किताब में लेखक धनंजय चोपड़ा लिखते हैं कि जिस कुंभ में सन्यासी को नागा दीक्षा दी जाती है, उस कुंभ का उसके ऊपर असर भी पड़ता है और इसी आधार पर उन्हें पहचाना भी जाता है। जैसे प्रयागराज में आयोजित कुंभ में अगर कोई नागा दीक्षा लेते हैं तो उसे राजराजेश्वर नागा कहा जाता है। वहीं अगर हरिद्वार में कोई नागा सन्यास की दीक्षा लेता है तो उसे बर्फानी नागा कहा जाता है। उज्जैन में सन्यास की दीक्षा लेने वाले साधु को क्रोधी नागा या खूनी नागा कहा जाता है। वहीं नासिक में सन्यास की दीक्षा लेने वाले नागा को खिचड़ी नागा कहा जाता है। जब भी कोई व्यक्ति साधु बनने के लिए किसी अखाड़े में जाता है तो उसे कभी भी अखाड़े में सीधा शामिल नहीं किया जाता। अखाड़ा पूरी तरीके से उसकी जांच पड़ताल करता है, परिवार के बारे में जानता है। कैसे बनते हैं आखिर नागा साधु? नागा साधु का जीवन और उनके नागा बनने की प्रक्रिया बेहद मुश्किल होती है। नागा साधुओं को दीक्षा लेने से पहले कई मुश्किल परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ता है। नागा सन्यासी बनने से पहले साधक को ब्रह्मचारी के रूप में रहना होता है। उसे 3 साल तक गुरुओं की सेवा करनी होती है और अखाड़ा के नियमों को समझना होता है। इस दौरान ब्रह्मचर्य की परीक्षा भी ली जाती है। यदि अखाड़ा और उस व्यक्ति का गुरु इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाते हैं कि वह दीक्षा की पात्र हो गया है तो उसे ब्रह्मचारी से महापुरुष और फिर अवधूत बनाया जाता है। महाकुंभ में गंगा किनारे इनका मुंडन कराया जाता है और गंगा नदी में 108 बार डुबकियां लगवाई जाती हैं और लास्ट में पिंडदान और ढंडी संस्कार करवाया जाता है। फिर अखाड़े की धर्म ध्वजा के नीचे अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर नागा दीक्षा देते हैं। इन सन्यासियों को दीक्षा देते वक्त 10 नामों से जोड़ा जाता है, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम और सरस्वती हैं। इसलिए नागा साधुओं को दशनामी भी कहा जाता है। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया।